Good morning, students. Today we will know how to make your vocabulary strong. So let's get started. आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग अपना वोकेबलरी जो है वो कैसे बहुत आसानी से बहुत जल्दी कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वोकेबलरी जो है वो हम लोग को क्यों स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि वोकेबलरी क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इंग्लिश बिल्कुल कुछ नहीं जानते। और अगर आपका वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है, वोकेबलरी में आपको अच्छा पकड़ है, तो समझ लीजिए कि आपका इंग्लिश में आपको 80% पूरा पकड़ बन चुका है। तो वोकेबलरी जो है वह इंग्लिश में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो अब सवाल होता है कि आप वोकेबलरी कैसे हम लोग जो है वह इम्प्रूव करेंगे। तो देखिए, वोकेबलरी बनाने में ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप हर दिन जो है वो आदमी सीखता है इसके बारे में। ऐसा नहीं कह सकते कि आप 100% जो है वो वोकेबलरी पूरा कमांड कर लिए, दुनिया के जितने भी वर्ड्स हैं उसको याद कर लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, बहुत हद तक जो है वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि आप हम लोग का काम जो है वो चल जाए। तो इसकी ये टाइम टेकिंग है, इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है इसको बनाने में। तो आज मैं एक तरीका बताऊंगा जो कि मैंने वो तरीका को अपनाया था और वो बहुत ही हमको यूजफुल लगा, इसलिए मैं आप लोग को ये शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले है कि आपको वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए। तो अब वर्ड्स का कलेक्शन हम लोग कहाँ से करेंगे, क्योंकि अधिकतर हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ वो हिंदी स्पीकिंग इन्वायरमेंट में जनरली हर कोई जो है वह बहुत कम होते हैं, जो कुछ उनका इन्वायरमेंट ऐसा है जो इंग्लिश का इन्वायरमेंट है। तो हम लोग जनरली जो है वह वैसे ही लोगों के बीच में रहते हैं जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं। तो वैसे में आपको क्या करना पड़ेगा कि वर्ड्स ये सब जो है वो कहाँ से मिलेगा, हम लोग का एक अपना खुद इंग्लिश का इन्वायरमेंट जो है वो बनाना पड़ेगा। तो और वर्ड्स भी डिक्शनरी में बहुत से वर्ड्स है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग पूरा डिक्शनरी को याद तो नहीं किया जा सकता, और वो तरीका भी नहीं है ठीक। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, सिंपल स्टोरी। अब इंग्लिश लिटरेचर का, हायर क्लास का अगर लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वो डेली यूजेज का नहीं होता, तो उसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप जो जूनियर क्लास में जो स्टोरी होते हैं वो हुआ, या आप अगर कोई हिस्ट्री बुक पढ़ते हैं, ज्योग्राफी बुक पढ़ते हैं, साइंस बुक पढ़ते हैं, तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं ना, सिंपल वर्ड्स होता है, वो कोलोकियल वर्ड्स होते हैं जिसका यूज जो है वो डे टू डे लाइफ में होता है। तो उस वर्ड्स को जो है वह आप जिसका आप मीनिंग नहीं जानते, उस वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लिया कीजिए।
और उसको डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी तो आजकल बहुत कम लोग यूज करते हैं। गूगल पर आप उसका वो क्या सही प्रोनाउंसिएशन है और क्या मीनिंग है वो देख लीजिए। लेकिन आप एक डायरी या कॉपी बना लीजिए जिसमें वो वर्ड्स को लिख लीजिए। इस तरह से लिखते जाएं। जब भी आप न्यू वर्ड्स मिले, आप पढ़ रहे हो, कोई भी हिस्ट्री हो, एसएसटी हो, या साइंस की बुक हो, या जूनियर में कोई स्टोरी, जूनियर क्लासेस के बच्चे की कोई स्टोरी बुक है, उसमें जो वर्ड्स हैं उसको नोट डाउन करते रहिए। तो इस तरह से आपका वर्ड्स का कलेक्शन जो है वो होते जाएगा। और उससे भी ये है और अच्छा है कि आप इंग्लिश न्यूज चैनल जो है वो इंग्लिश न्यूज सुनिए, जिसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा, एक टाइम्स नाउ करके एक इंग्लिश न्यूज चैनल है। वो मोबाइल में भी आता है, यूट्यूब में भी आजकल सब न्यूज चैनल आता है। तो टाइम्स नाउ आप टीवी में कोई ज़रूरी नहीं है, आप मोबाइल में ही सबसे अच्छा रहेगा। मोबाइल यूट्यूब में वो टाइम्स नाउ चैनल सर्च कीजिए, वो आएगा, लाइव आता है। तो उस टाइम्स नाउ में 8 से लेके शाम में रात में 8 से लेके 11 बजे तक उसमें सिर्फ डिबेट होता है, जिसमें इंडिया का सब जो स्कॉलर होते हैं वो सब डिबेट में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं यही करता था 2-3 साल तक। मैं क्या करता था क्योंकि देखिए, पहले आपको अगर बोलना, इंग्लिश बोलना है, तो इंग्लिश बोलने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले, अभी तो हम लोग लर्निंग प्रोसेस में है, इंग्लिश ठीक से अगर नहीं बोलने आ रहा है तो क्या करेंगे, पहले तो आपको जो आगे आपके सामने में जो कोई बोल रहा है उसको तो समझना पड़ेगा ना, पहले कि वो बोल क्या रहा है, तब तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। जब समझ ही में नहीं आएगा तो रिप्लाई क्या करेंगे। तो इसलिए आपको सुनना बहुत ज़रूरी है ना, कन्वर्सेशन। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो उस चैनल पर 8 से 11 तक वो इंग्लिश डिबेट होता है, और इंडिया का जो सब टॉप मोस्ट स्कॉलर्स होते हैं, कोई जेएनयू के प्रोफेसर होते हैं, कोई कहाँ के प्रोफेसर, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, तो वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन लोगों का आप ये सबटाइटल्स जो है यूट्यूब में ऑन कर दीजिए, उसका वो जो बोलते हैं वो लिखा हुआ भी आता है। तो उसमें जो वर्ड्स यूज होता है, बहुत हाई स्टैंडर्ड का वर्ड्स ये सब यूज करते हैं। तो उस वर्ड्स, जिस वर्ड्स को आपको नहीं मालूम है कि वो क्या मीनिंग होता है, तो उस वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह से अब उस वर्ष का फिर बाद में जब न्यूज देख लिए, वो नोट डाउन करते गए, नोट डाउन करते गए। फिर बाद में जो है वो जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप उसका वर्ड मीनिंग जो है वो डिक्शनरी में या गूगल पर कहीं देख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका कलेक्शन होते जाएगा वर्ड्स का, जो कि डेली यूज में जो वर्ड्स होता है। तो मैंने वही किया 2-3 साल तक। मैंने, देखिए, ये न्यू इसमें मोस्टली जो है वह उसी चैनल्स के डिबेट से मैंने ये सब वर्ड्स जो है वह नोट डाउन किया हूँ, सिर्फ वर्ड्स नोट डाउन किया हूँ। देख लीजिए, ये वर्ड्स हैं जो कि डेली यूज में होता है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इसको, ये इतना वर्ड्स को आप कमांड कर लेंगे तो आप समझिए कि आपका 95% जो है वो वोकैबुलरी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। ये सब वर्ड्स देख लीजिए, देखिए इतना वर्ड्स है। अगर आप चाहेंगे तो आप मेरे स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहा होगा,
उस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको। देखिए, ये सब वर्ड्स जो है वो कलेक्शन होगा। और आपको देखिए यहाँ तक है। अब इसको, अब देखिए ये, इसको फिर आप याद कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि इसको रटना है, रटना नहीं है। मैं क्या करता था कि जो है वह हर दिन जो है वो कोशिश करता था कि एक पेज का, जैसे अब निकाल लिए, कोई पहला पेज निकाल दिए, फर्स्ट पेज, और वर्ड्स देखे, उसका अगर हमको मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप डिक्शनरी में, और डिक्शनरी क्या हो, देखिए मोबाइल में भी आजकल ऐप जो है वह बहुत से, जैसे मैं अपने मोबाइल में एक ऐप रखता हूँ जिसमें ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी जो आता है मोटा सा, एस हॉर्नवी द्वारा जो लिखा हुआ है, वो मैं ऐप जो है वो है प्ले स्टोर पर, वो ऐप है, लेकिन वो पेड है, पेड है। लेकिन मेरे पास किसी तरह से मैं उसका ये निकाल लिया हूँ, एक एपीके फाइल है, उससे मैं उसको डाउनलोड कर लिया हूँ, तो उसमें मतलब पे भी नहीं करना पड़ा, और मैं डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड का जो है वो मोबाइल में बहुत अच्छी तरह से यूज होता है। जो वर्ड्स देखना है उसको टाइप किए, वो जो है वो आ जाता है, उसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्या मीनिंग है, उसका सेंटेंस में कैसे यूजेज होता है, वो सभी चीज़ सारा दिया हुआ रहता है। तो अगर चाहेंगे तो मैं आप चाहेंगे तो आप कांटेक्ट कीजिए मुझको, और एपीके फाइल भी जो है वो मैं आपको दे दूंगा। आप बिना पे किए हुए, और उसको आप यूज कर सकते हैं अपने डिक्शनरी में, उसका मोबाइल में वो डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए। बहुत अच्छा डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड का सबसे बेस्ट डिक्शनरी माना जाता है। तो आप अब इसको जो है वह आप याद कैसे करेंगे? तो मैं यही करता था कि हर दिन जो है वो कोई एक पेज जैसे निकाल लिए, और हर वर्ड को जैसे देख लिया। अब जैसे ये है अगस्त, तो अगस्त का मीनिंग अगर आपको मालूम है तो ठीक है, और नहीं तो आप डिक्शनरी में इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका वर्ड मीनिंग, सेंटेंस में इसका यूज कैसे होता है, वो सब जो है वो देखिए। उसी तरह से फिर आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, इस तरह से एक पेज कर लीजिए, एक पेज नहीं तो हाफ पेज कर दीजिए। फिर दूसरा दिन जहाँ से किए थे उसके बाद से कीजिए, दूसरा पेज से कीजिए। तो इस तरह से हर दिन एक रूटीन बना लीजिए कि हर 1 घंटा जो है वो हमको इस पे देना है। 1 घंटा में आप हाफ पेज कीजिए या 1 पेज कीजिए। देखिए, अगर वो फिर एक पेज खत्म हो जाता है तो दूसरा दिन दूसरा पेज कीजिए, फिर तीसरा दिन तीसरा पेज कीजिए। इस तरह से आप जो है वो कीजिए, और जब पूरा खत्म हो जाए तो फिर पहला पेज पाइए, फिर पहला पेज पर फिर एक पेज उसका देखिए। तो इस तरह से आप कंटिन्यू अगर करते रहेंगे ना, कंटिन्यू अगर करेंगे, 2 महीना 3 महीना अगर करेंगे, तो आपको ऐसा होगा वो पूरा सब याद हो जाएगा। ये आपको बिना मेहनत किए हुए पूरे वर्ड्स जो है, जितना मैंने आपको वर्ड्स दिखाया, वो सभी वर्ड्स जो है वो आपको याद हो जाएगा। मतलब रचने का चीज नहीं है, आप सिर्फ देखते जाइए, देखते जाइए। इस तरह से जो है वह पूरा आपका जितना भी वर्ड्स मैंने आपको दिखाया, वो सब जो है वो 2-3 महीना का में याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो है वो वोकेबलरी जो है वह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वोकेबलरी जो है वह इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आपका वोकेबलरी बहुत अच्छा है तो इस समझिए कि आपका 80% जो है वह इंग्लिश जो है वह स्ट्रॉन्ग हो चुका है।
तो अगर आपको ये वर्ड्स, क्योंकि ये वर्ड्स जो है वो मैं 2 साल में कलेक्ट किया हूँ, और ये सब वर्ड्स आपको अगर याद हो जाएगा तो आप कोई भी कन्वर्सेशन अगर देखेंगे, कितना भी एजुकेटेड पर्सन है वो सब अगर वर्ड्स वगैरह यूज करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं जानेंगे तो फिर उसका वो क्या बोल रहे हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको ज़रूरत होगा तो कांटेक्ट कीजिए, मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको ये इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, और वो डिक्शनरी का भी अगर आपको चाहिए एपीके फाइल तो मैं आपको दे दूंगा। I hope you must have understood how to improve your vocabulary today up to here. We will meet in the next session with next topics. Till then, take care. Thank you.